ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि वेद 4 हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद है। यह ऋग्वेद संपूर्ण विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, अर्थात संसार में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो ऋग्वेद से ज़्यादा पुराना हो। संपूर्ण सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों में सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई है तो वह हमारा ऋग्वेद है। इसे ऋक् संहिता भी कहा जाता है। वास्तव में छंदोबद्ध एवं स्तुति परक वैदिक मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। जिस ग्रंथ में इन ऋचाओं की बहुलता है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास आदि विषयों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सामग्री भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए विद्वानों ने इसे सनातन धर्म से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत माना है। अर्थात हमारे सनातन धर्म के विषय में सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन जानकारी जिस ग्रंथ से मिलती है उसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद एक विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल 10 अध्याय हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है। प्रत्येक मंडल या अध्याय में अनेक सूक्त हैं। सूक्त का अभिप्राय ये है कि कुछ मंत्रों के संग्रह को सूक्त कहा जाता है। पूरे ऋग्वेद के 10 मंडल में जितने सूक्त हैं उनकी संख्या 1028 है। प्रत्येक सूक्त में अनेक मंत्र संग्रहित हैं। महर्षि शौनक के अनुसार ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। कहने का मतलब ये कि ऋग्वेद में जितने मंत्र हैं उनकी कुल संख्या 10,580 होती है। इन सभी ऋचाओं या मंत्रों में जितने शब्दों का प्रयोग हुआ है उसकी भी गणना हमारे महर्षियों ने किया है। और महर्षियों का कहना है कि ऋग्वेद में जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी संख्या 1,53,826 शब्द है। इतना ही नहीं बल्कि इन शब्दों में जितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है उनकी भी गणना आचार्यों ने किया है। तो उन महर्षियों के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद में 4,32,000 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। यानी पूरे ऋग्वेद में जितने अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनकी संख्या 4,32,000 है। वास्तव में वैदिक काल में प्रकृति के विभिन्न अंगों को देवी देवता के रूप में माना जाता था और उन्हीं देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र ऋग्वेद में संग्रहित हैं। इन मंत्रों में भक्ति भावना की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनमें देव स्तुति नहीं की गई बल्कि विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान की चर्चा की गई है, लेकिन देव स्तुति से संबंधित मंत्रों की अधिकता है, इसीलिए इसे ऋग्वेद कहा जाता है। तो मित्रों, यदि ये सब बातें आपको अच्छी लग रही हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे भविष्य में भी आपको इसी प्रकार की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण वीडियो देखने को मिलें। धन्यवाद। नमस्कार। ओम श्री